हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इमरान बायोलॉजी वंस अगेन। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोलियो के बारे में। पोलियो या जिसे पोलियोमाइलिटिस भी कहा जाता है। पोलियो जो एक वायरल डिजीज है, इस डिजीज को पहले इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी बोलते थे। इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी इसको बोला जाता था। लेकिन ये जो नाम है इन्फेंटाइल पैरालिसिस का मतलब अगर समझे तो इन्फेंट मीन्स होता है जो चाइल्ड होते हैं, और नवजात जिसको हम बोलते हैं। तो जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट के अंदर होने वाला पैरालिसिस, पहले इसको ऐसे भी बोला जाता था। लेकिन ये जो है, इसका जो नेम है वो एक मिसलीडिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये पोलियो चिल्ड्रन के अंदर ही होता है, ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम खैर बोलते हैं, बाकी ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों में हो सकता है। ठीक, पोलियो जो होता है वो एक पोलियो वायरस से होता है। इसका डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जो है वो पोलियो वायरस है। पोलियो वायरस जो है एक आरएनए वायरस। इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। पिकोरनाविरिडी फैमिली को बिलोंग करता है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस का ट्रांसमिशन अगर हम देखें कैसे होता है, तो ये होता है पर्सन टू पर्सन, पर्सन से पर्सन में होता है। मेनली जो होता है वो फीकल ओरल रूट से होता है। फीकल ओरल रूट का मतलब ये होता है कि मान लो कोई पेशेंट है, उस पेशेंट के अंदर वो वायरस है। ठीक है, अभी जो है जब वो स्टूल पास करता है, अपना वेस्ट मटेरियल जब वो निकालता है, और मान लो वो वेस्ट मटेरियल से हमारा फूड, हमारा वाटर कंटामिनेट हो जाए, और वो कंटामिनेटेड फूड या वाटर हम कंज्यूम कर लें, तो वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाता है और हमें भी पोलियो कॉज करता है। तो इसी रूट को बोला जाता है फीकल ओरल रूट। क्यों होता है अभी देखते हैं। इसके अलावा ये जो है स्नीजिंग और कॉफिंग से भी हो सकता है, छींकने या खांसने से भी ये जो है इसके फैलने के चांसेस होते हैं। अब बेसिकली अगर बात की जाए कि पेशेंट के अंदर ये कहाँ पर होता है, तो जो पेशेंट होते हैं उस पेशेंट के अंदर, ठीक है, पेशेंट की जो थ्रोट है और जो है इंटेस्टाइन है, उनके अंदर वायरस रिसाइड करता है। तो अगर थ्रोट के अंदर है तो कफिंग से, स्नीजिंग से वो बॉडी के बाहर निकलेगा और हेल्दी पर्सन तक पहुँचेगा। ठीक है, और फीकल ओरल रूट अगर मान लो इंटेस्टाइन में है, तो जब वो स्टूल पास करेगा सामने वाला, तो वो कंटामिनेट हो जाए हमारा फूड खाना, उससे हम ले लेंगे तो हमें हो सकता है। तो ये ऐसे पहुंचता है। अब जब ये हो जाता है, माने कि इसका ट्रांसमिशन हो चुका है, एक हेल्दी पर्सन के अंदर ये पहुंच चुका है, तो हेल्दी पर्सन के अंदर पहुंचने के बाद अब क्या होगा, इस डिजीज का प्रोग्रेस कैसे होगा, माने कि ये डिजीज जो है वो किस तरीके से प्रोग्रेस करेगी, हम देखते हैं। तो ये बेसिकली होगा क्या कि देखो, सबसे पहले जो है ये बैक्टीरिया नहीं, वायरस। ठीक है, ये जो वायरस है सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारे थ्रोट से होता हुआ, हम जब लेंगे खाना या पानी जो भी कंटामिनेटेड है, वहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, मतलब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। और इंटेस्टाइन के अंदर जो लिम्फ नोड्स हैं, उन लिम्फ नोड्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा, उनके अंदर इन्फेक्शन फैलाएगा, और इन्फेक्शन फैलाने के बाद ये जो है वहाँ से होता हुआ पहुँच जाएगा हमारे ब्लड स्ट्रीम में, माने कि हमारे ब्लड के अंदर ये पहुँच जाएगा। और हमारे ब्लड के थ्रू, अब मेन है, हमारे ब्लड के थ्रू ये पहुंचता है कहां पर, सीएनएस में। सीएनएस मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा आता है माइंड, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सीएनएस के अंदर आता है, पहुंच जाता है नर्व एंडिंग के थ्रू। और वहां क्या करता है वो हम देखते हैं। तो देखो, ये हमारा एक स्पाइनल कॉर्ड है, इसका हमने एक सेक्शन दिया है, क्रॉस सेक्शन। यहां पर इसके अंदर जो है ये हमारा जो है ये हॉर्न है, डॉर्सल हॉर्न, इसको बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न, है ना। ये ग्रे मैटर है और बाहर व्हाइट मैटर है। ये जो है डॉर्सल हॉर्न है, डॉर्सल हॉर्न। ठीक है, यहां से ये सेंसरी नर्व है और ये क्या है, मोटर नर्व। अब ये जो वायरस होता है, आता है और जो है डैमेज करता है कहां पर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये है स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन। तो यहां पर ये जो डॉर्सल हॉर्न है वहां पर डैमेज करता है, यानी कि जो मोटर न्यूरॉन है, उन मोटर न्यूरॉन्स को क्या करने लगता है, डैमेज करने लगता है। वहां पर जो है
उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, नर्व फाइबर को या नर्व सेल को, न्यूरॉन्स वगैरह, मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो अब क्या होगा, अब जो सिग्नल यहाँ से आ रहे थे, सेंसरी नर्व्स जो लेकर आ रही थी, यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई थी, और प्रोसेसिंग होने के बाद में क्या होता है कि मसल्स तक ये मोटर नर्व जो होती हैं हमारे इंफॉर्मेशंस को पहुंचाने का काम करती हैं, और इसके हिसाब से मसल्स क्या करती हैं, अपना काम करती हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पर चूंकि डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मोटर नर्व जो है इंपल्स को अपनी इंफॉर्मेशन को क्या नहीं कर पाएगी, ले नहीं जाएगी। और जब ले नहीं पाएगी तो क्या होगा, मतलब कि जब ये ऑर्गन जो है हमारा इफेक्टर ऑर्गन जिसको बोलते हैं, हमारा जो मसल्स हैं, मसल्स तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, मसल्स काम करना बंद कर देगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरालिसिस होना। तो ये पैरालिसिस इस तरीके से कॉज करता है। तो ये इस तरीके से डिजीज प्रोग्रेस करती है। अब ये जो वायरस है, ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर जब ज़्यादा है तो अब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इसके इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 7 से 14 दिन का होता है, मतलब कि लगभग 2 हफ्ते का होता है। उसके बाद हमें सिम्टम्स देखना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर सिम्टम्स में थोड़ी चीज़ ध्यान में रखना है कि सिम्टम्स जो होता है बहुत सारे पेशेंट के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर, है ना, अधिकतर लोगों के अंदर जो है वो, उनके अंदर जब वायरस चला भी जाता है तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि उनके अंदर कब वायरस आया है और कब उनने अटैक कर दिया है। कुछ लोगों के अंदर सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है, उनमें फ्लू लाइक सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं उनके अंदर, और वो जनरली ठीक हो जाते हैं। ठीक, फ्लू लाइक सिम्टम्स के अंदर देखें तो कैसे, जैसे कि जो फ्लू वगैरह में होते हैं, है ना, जैसे फीवर होता है, फिटीग होता है, हेडेक, सर दर्द वगैरह होते हैं, है ना, स्टिफनेस ऑफ नेक मसल्स जो होती हैं उनके अंदर स्टिफनेस आ जाती हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी अकड़न सी आ जाती हैं, पेन इन लिम्स होने लगते हैं, पैरों वगैरह में दर्द होने लगता है, होता है, देखने को मिल सकता है, सोर थ्रोट वगैरह देखने को मिल सकता है, गले में खराश वगैरह भी हो सकते हैं, ये होते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर, इनके साथ साथ कुछ लोगों के अंदर जो है बहुत ही सीवियर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। सीवियर सिम्टम्स कैसे, देखो, होता है पेरेस्थेसिया मतलब होता है कि जो है फीलिंग्स ऑफ पिंस एंड निडल्स इन दी लेग्स, जो लेग्स हैं वो लेग्स के अंदर किसका निडल जो लेग्स के अंदर जो है पिंस और निडल, ऐसा लगता है कि पिन और निडल हमारे जो है चुभ रहे हैं, ठीक है ना, एकदम से एक सी चुभन सी होने लगती है, एक सेंसेशन सी उनको महसूस होने लगती है, ये निडल वगैरह चुभ रही है, पिन वगैरह जो है चुभ रही हैं। मेनिंजाइटिस हो जाता है, मेनिंजाइटिस मतलब कि हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन के चारों ओर जो मेनिंजेस है, मेम्ब्रेन है, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, और जिसकी वजह से उसको बोलते हैं हम मेनिंजाइटिस, वो हो जाता है। उसके अलावा पैरालिसिस तो जो है वो इसका की सिम्टम है, पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस, ठीक है, तो पैरालिसिस हो जाता है, लेकिन ये बहुत कम रेयर लोगों के अंदर देखने को मिलता है। तो ये है इनके सिम्टम्स के बाद में अगर इसका ट्रीटमेंट कर देखें तो ट्रीटमेंट वैसे कोई इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, ठीक है, सपोर्टिव केयर की जाती है। इसका प्रिवेंशन हम कर सकते हैं कैसे, हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करके, हाइजीन वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखकर हम इसको जो है एरेडिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, वैक्सीन्स जो बच्चों को दी जाती है, ठीक है, जिसको हम पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं, और इसके लिए एक प्रोग्राम भी हमारे यहाँ चलाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम या पल्स पोलियो अभियान, ठीक है। तो इसके अंदर जो वैक्सीन दी जाती हैं, वैक्सीन जो होती हैं वो 2 तरह की वैक्सीन होती हैं। पोलियो की जो वैक्सीन है वो 2 तरह की वैक्सीन है। अब वैक्सीन कौन कौन सी है, तो पहली वैक्सीन अगर हम देखें तो पहली होती है आईपीवी मतलब की होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का मतलब ये होता है कि ये जो है इसके अंदर जो वायरस, हम जो वायरस यूज करते हैं वो कैसा होता है, बिल्कुल डेड, ठीक है ना, किल्ड जिसको हम बोलते हैं, किल्ड वायरस लिया जाता है, और किल्ड वायरस जो होता है इंजेक्शन के थ्रू सिरिंज के थ्रू मतलब हमारे बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है, ठीक। उसके अलावा दूसरा जो इसका टाइप है वैक्सीन का वो है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन या ओपीवी, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, जिसको क्या करते हैं, ओरली
दिया जाता है, ठीक है ना, ड्रॉप से, ओरल ड्रॉप्स जो हमारे यहाँ पर भी चलता है। ठीक, अभी इसके अंदर जो वायरस होता है वो कैसा होता है, लाइव अटेन्यूएटेड होता है। वायरस माने कि होल वायरस होता है, लाइव होता है, अलाइव होता है, लेकिन कैसा होता है, एटेन्यूएटेड। एटेन्यूएटेड का मीन्स मतलब होता है वीकेंड, कमजोर, उसकी पैथोजेनिसिटी को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो है ये पोलियो होता है। तो पोलियो के अंदर हमने सारी चीजें आज जानी। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।